नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिकरियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। न्यूज़ पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे कि दुर्घटनाओं में घायलों की तत्काल मदद करने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं और सरकार ऐसे लोगों को बहुत जल्द सम्मानित भी करने जा रही है। आज का यह एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के हाथ मदद के लिए आगे आएं। लेकिन उससे पहले आज की खबरें। जौलजीबी मुंशियारी सड़क पर काम करने वाले मजदूर जिन्हें बीआरओ के द्वारा कुछ दिन पूर्व काम से हटा दिया गया था, उनके द्वारा आज सामाजिक कार्यकर्ता भगत सिंह मेहरा के नेतृत्व में ग्रिफ कैंप बंगापानी के सामने मुख्य मोटर मार्ग पर चक्का जाम कर जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब दोपहर 2 बजे नायब तहसीलदार मनीषा बिष्ट और बीआरओ के अधिकारियों के आपसी समझौते के बाद बीआरओ द्वारा मजदूरों को काम में लिए जाने के आश्वासन पर मजदूरों द्वारा चक्का जाम समाप्त किया गया। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी द्वारा धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों उर्थिंग और मालपा में स्टोन क्रैशर और रिवर ट्रेनिंग के नाम पर धारचूला विधानसभा में सरकार की शह पर हो रहे अवैध खनन को लेकर आज एसडीएम कार्यालय धारचूला में 2 घंटे का धरना प्रदर्शन और उपवास कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर जल्द यहां पर अवैध खनन को बंद नहीं किया तो वे सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने विधायक हरीश धामी के सरकार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। देखिए, बुर्थिंग में जो क्रैशर का निर्माण किया गया है, जो क्रैशर की स्थापना की गई थी, वो इसलिए किया गया था कि उस जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें उसका मटेरियल यूज हो। लेकिन वो जो क्रैशर स्वामी है उसके द्वारा जो है वहाँ से लगातार जो क्रैशर से जो क्रैश हो रहा है उस सामान को बेचा जा रहा है। वो धारचूला भी लाया जा रहा है, अन्यत्र जगह भी दिया जा रहा है, जिससे सरकार की राजस्व की भी हानि हो रही है और क्षेत्र में जो उसकी परमिशन से उससे जो है अधिक मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर ट्रेनिंग का एक नियमावली थी। रिवर ट्रेनिंग में ये कहा गया था कि भाई आपके धर्म कांटे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगेगा। साल भर से ज़्यादा का समय हो गया, ना वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना धर्म कांटे लगे हैं, जिससे कि अवैध खनन सीधे सीधे सरकार बढ़ावा दे रही है। और सरकार में जो सरकार है, सरकार के ही लोग जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का उनमें जो है स्वामित्व है। मेरा सीधे तौर पर यह कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी वो अवैध खनन कराकर जो है यहाँ पे इन गतिविधियों को, अवैध खनन की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। माननीय विधायक जी ने अभी तक क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार से ये ड्रामा कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि उर्थिंग में सीपीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, जहाँ पर क्रैशर लगा है, सरकार की अनुमति है और हॉट मिक्स का काम चल रहा है। ठंडी के दिनों में हॉट मिक्स का काम नहीं हो सकता है, इसलिए काम थोड़ा रुका हुआ है। और कहीं भी इस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा या संबंधित उसके द्वारा अन्य जगह सप्लाई नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन वहाँ पर बिल्कुल निगरानी में है और यदि इस प्रकार से शासन प्रशासन की मिलीभगत जिस प्रकार के हरीश धामी जी ऐसा कह रहे हैं तो हम भी उनके साथ देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए धामी जी ऐसा कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नारे के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा इन दिनों 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक 32वां सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ट्रैफिक इंचार्ज दरबान सिंह ने केमू स्टेशन पिथौरागढ़ में वाहन चालकों और आम जन को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी और उन्हें दुर्घटनाओं में घायलों की तत्काल मदद करने के लिए भी प्रेरित किया। या पुलिस को सूचना दी है, 108 को सूचना दी है, एम्बुलेंस को सूचना दी है, उन सबको हम पुरस्कृत करेंगे। ये 26 जनवरी को हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। ये जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की बनी हुई है, अब इसको एमबी एक्ट में भी शामिल कर दिया गया है। एक धारा ऐसी बना दी गई है कि उसमें दुर्घटना में जो मदद करते हैं उनसे अनावश्यक पूछताछ नहीं की जाएगी। एशियन सत्कर्मा मिशन के संस्थापक और बीजेपी नेता स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग निधि राशि के रूप में 1,11,111 रुपये संघ कार्यालय पिथौरागढ़ में आरएसएस के कार्यवाहक को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि देना उनके लिए गौरव की बात है। आज पूरे पिथौरागढ़ जनपद भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने महंगाई कम करने के चुनावी वादे कर बड़ी जीत हासिल की थी। बावजूद इसके सत्ता में आते ही भाजपा सरकार अपने वादे भूल गई है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, जीटीहाट आदि जगहों पर सरकार का पुतला दहन किया। आज गंगोलीहाट में विधानसभा प्रभारी भुवन पांडे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की अपील की। आइए अब जानते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस जारी हुए हैं जो घायलों की तत्काल मदद करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और केंद्र की गाइडलाइन इस प्रकार है। कोई दुर्घटना होने पर दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी या कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल को नजदीक अस्पताल ले जा सकता है। अस्पताल में घायल व्यक्ति को एडमिट कराने के तुरंत बाद उसे अपना पता लिखाकर वहां से जाने की अनुमति दी जाएगी और उस व्यक्ति से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अन्य नागरिकों को इस तरह की मदद करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार निर्देशानुसार उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। वह व्यक्ति किसी भी नागरिक और आपराधिक देयता के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जानकारी देने के लिए पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने के लिए फोन कॉल करता है तो उसे उसका नाम या उसकी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मदद करने वाले व्यक्ति का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेडिको लीगल केस अस्पतालों द्वारा दिए गए प्रपत्र सहित स्वैच्छिक और वैकल्पिक बनाए जाएंगे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी मदद करने वाले का नाम, उसकी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करता है तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा एक्शन लिया जाएगा। अगर मदद करने वाला यह कहता है कि वह दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी है और मामले की जांच में सहयोग देना चाहता है तो उस व्यक्ति से पुलिस सिर्फ एक पूछताछ कर सकती है और सरकार से ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे सुनिश्चित हो कि उस व्यक्ति को किसी भी तरह से परेशान या भयभीत न किया जाए। मदद करने वाले व्यक्ति का प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि उन्हें उत्पीड़न या किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक गाइडलाइन जारी करेगा जिसमें ये लिखा होगा कि अगर कोई सार्वजनिक या निजी अस्पताल घायल व्यक्ति को एडमिट कराने के लिए या उसके पंजीकरण करने के लिए मदद करने वालों से पैसा नहीं मांग सकता, वह मदद करने वाले से पैसा मांग सकता है जब मदद करने वाला घायल व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य या फिर रिश्तेदार हो। घायल व्यक्ति को अस्पताल लाते ही उसका इलाज शुरू कर दिया जाना चाहिए। रोड एक्सीडेंट की आपातकालीन स्थिति में अगर डॉक्टर इलाज करने से लापरवाही करता है तो उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर मदद करने वाला व्यक्ति इच्छा जताता है तो अस्पताल उसे एक अभिस्वीकृति प्रदान की जाएगी जिससे समय बताते हुए इस बात की पुष्टि होगी घायल व्यक्ति को अस्पताल लाया गया है। यह अभिस्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तैयार की जाएगी। सभी सार्वजनिक और सरकारी अस्पतालों को यह गाइडलाइन तुरंत लागू करनी होगी। अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन का मामला सामने आया तो संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। मदद करने वाले व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाएगा। उसके साथ लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी घायल व्यक्ति की मदद करने वाले मामले की गवाह बनने के लिए जोर नहीं डाल सकता। यह उस व्यक्ति का खुद का निर्णय होगा कि वह गवाह बनना चाहता है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है तो जांच करने वाला अधिकारी उससे एक बार पूछताछ कर सकता है, वो भी उस व्यक्ति की सुविधाजनक जगह पर, जैसे कि उसका घर या कार्यस्थल। पूछताछ करने के लिए सादे कपड़ों में ही उस जगह जाना होगा। अगर वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन आने को तैयार होता है तभी उसे वहां बुलाया जा सकता है। अगर जांच अधिकारी उस व्यक्ति की चुनी गई जगह और समय पर जांच न करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है तो उस अधिकारी को ऐसा करने की वजह लिखित में देनी हो। अगर वह व्यक्ति जांच अधिकारी या वहां की स्थानीय भाषा न बोलकर कोई और भाषा बोलता है तो जांच अधिकारी को अपनी पूछताछ के लिए एक ट्रांसलेटर का इंतजाम करना होगा। अगर वह व्यक्ति खुद को प्रत्यक्षदर्शी बताता है तो उसे एक हलफनामे पर अपने सबूत देने के लिए अनुमति दी जाए। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।